सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। पहली बात तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि हम लोगों ने भी कई साल देश की सेवा सत्ता में भी की है, विपक्ष में भी की है, हमारा इतना मानना है कि जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो आज तक हुआ नहीं। किन कारणों से हुआ उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और अगर सीज फायर था भी तो डीजीएमओ पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर बात करके किसी निर्णय पर पहुंचते वो एक अलग विषय था। और शायद ऐसा पहले भी हुआ है, 2021 में पहले ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार किसी तीसरे देश ने इसकी घोषणा करी है। वो मैं समझता हूं कि उस पर भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, किन परिस्थिति में हुआ। और उसमें दायरे में कश्मीर को लिया गया है और कहा गया कि हम दोनों देशों के साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और भारत और पाकिस्तान को हाइफोनेट करने की कोशिश की है। देखिए, ये समय नहीं है खामियां निकालने का, आलोचना करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा, सीज फायर की घोषणा, न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी एक तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आज हम लोग बैठकर आलोचना करें, गिनतियां करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियां बंद हैं, कैसे तो आए होंगे वो लोग, तो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो अब आने वाले जो समय है उसमें कैसे हम डील करेंगे। भारतीय वायुसेना बोल रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, सीज फायर की घोषणा हुई, उसकी पालना नहीं हो रही है। हम सब ने देखा है बॉर्डर सरहद पर जो बमबारी कल हुई है उसका मल्टीपल वायलेशंस हुए हैं, उस पर हम लोगों को क्या करना है। ये सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है और भविष्य में उनमें वो क्षमता ना रहे कि वह आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग दे सकें, उस टारगेट को हासिल करने की बात है। पूरी भारत की जनता, एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है और हमारी फौजों ने जब तक करके दिखाया उस पर हमको पूरा नाज है, हम समर्थन में हैं। लेकिन जो सीज फायर वाला प्रकरण है उस पर मुझे लगता है कि कई प्रश्न और सवाल खड़े हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफोनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले।
कि सीज़ फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज़ फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज़ हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज़ हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग दोनों चीजों की मांग कर रहे हैं ना, संसद का स्पेशल सेशन और सर्वदलीय बैठक। बिल्कुल, दोनों मांगे हमारी पार्टी की हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग दोबारा बुलाएं, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित रहें, क्योंकि पिछली 2 बार वो उपस्थित नहीं रह सके थे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो मुद्दे अभी मैंने रेखांकित किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और देश के सामने एक सही पिक्चर निकल कर आए। मैंने जो सवाल उठाई इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जब बम्बई में आतंकी हमला हुआ 26/11, तब जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित था, उन्होंने ही स्टेट स्पॉन्सर करके करवाया था। तो जांच की मांग रखना, इट इज़ एन ओल्ड हैबिट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि विश्वसनीयता नहीं है। सीज फायर के तुरंत बाद वो गोलाबारी कर रहे हैं, तो भविष्य में वो अपने टेरर क्राइम्स को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे, पोषित करेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटीज हैं। तो हम लोगों ने जो किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और पाकिस्तान और उसकी सेना पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा अंजाम वो ना दे। आपके साथी ने कहा कि एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो वी शुड वेट एंड वॉच। बट मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने पनाह दी है ओसामा बिन लादेन को, वहाँ पे उसको मारा गिराया गया था पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद, मसूद अजहर, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्हित आतंकवादी हैं जिन पे खरबों रुपए का इनाम है, उन लोगों को पनाह देने का काम पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से किया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए। उसमें सेना को काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी क्योंकि जैसा आप साथी ने कहा कि IAF ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, वी शुड वेट एंड वॉच। स्पेकुलेट करना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ 1994 में संपूर्ण संसद ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था और हम उस पर भी आज अड़िग हैं। मैं मानता हूँ कि समय आ गया कि हमें उस रेजोल्यूशन को दोबारा दोहराना चाहिए, और अगर कोई चेंज ऑफ स्टैंड है तो चर्चा करनी चाहिए। हमारी पार्टी का कोई चेंज ऑफ स्टैंड नहीं है। वो कांग्रेस के समय में रेजोल्यूशन पास किया गया था 1994 में, और हम आज भी उस पर कायम है, पूरा देश उस पर कायम है। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक और पार्लियामेंट का विशेष सत्र सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए। सचिन पायलट जी, सचिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी फौज में हैं। सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो हालात अभी सीमा के आसपास के बने हुए हैं पहलगाम के बाद, क्या आप मानते हैं कि एक मौका था पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करने का, पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का, वो मौका हम चूक गए उस मौके से? जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, तथ्यों के साथ ये पाया गया कि पाकिस्तान स्टेट इज फुली इन्वॉल्व। तो हम लोगों को वहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ करने वाली जो ताकतें हैं उनको नष्ट करना चाहिए, और 1994 का जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, वो आज भी कायम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। सचिन जी, एक सवाल है, कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत किस चीज से है? सीज फायर का जो फैसला लिया गया वो विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वो फैसला गलत था, या फिर एक तीसरे देश को इसमें शामिल किया गया और वो जानकारी दे रहा है ट्वीट के जरिए कि भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध जो है वो खत्म हो रहा है? किस बात पर कांग्रेस की ज्यादा आपत्ति है? सचिन जी, सर, जिस तरीके से आपने कहा, और ये तथ्य भी है कि अमेरिका ने इसकी घोषणा करी, अमेरिका कश्मीर की मध्यस्थता की बात कर रहा है, अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहा है, और इतना ही नहीं, चाइना ने आखिर में आते आते साफ कर दिया कि वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत की विदेश नीति में कहीं खामी आपको नजर आती है?